सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत आज छठे दिन नारनौंद की अनाज मंडी से पुराना बस स्टैंड व खांडा मोड़ तक पदयात्रा की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नारनौंद हलके में मिले अपार स्नेह के लिए जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर जन सैलाब उमड़ रहा है, जो बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता की प्रति रोष व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जब से हरियाणा मांगे हिसाब के तहत कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे हैं, पूरी भाजपा में तिलमिलाहट है। भाजपा सरकार ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर भाजपा सरकार ने हिसाब नहीं दिया तो अक्टूबर में प्रदेश की जनता इनका हिसाब चुकता कर देगी। उन्होंने कहा है कि 10 साल से भाजपा सरकार पिछड़ा समाज के अधिकारों को छीनकर उस पर नमक छिड़क रही है। भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर की आय सीमा को केंद्र सरकार द्वारा तय लिमिट 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दिया है। इसके चलते पिछड़ा वर्ग के लाखों बच्चे आरक्षण का लाभ पाने से वंचित हो गए हैं। अब भाजपा सरकार जाते जाते इसे 8 लाख करने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस सरकार ने पहले ही ऐलान किया है कि सत्ता में आते ही इसे बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। कांग्रेस सरकार के समय BCA की क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% किया गया था। 10 साल में भाजपा सरकार ने इसमें 1% भी नहीं बढ़ाया है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर जातिगत गणना करवाई जाएगी। देखिए, हमारे 3 विधायकों पर ईडी कार्रवाई जो की गई पिछले 4-5 दिन में, जब से अभियान हमारा चला है, हम देख रहे हैं। और आज भी सुबह जो सोनीपत के विधायक थे सुरेंद्र पवार जी, उनको ईडी ने, जहां परसों सोनीपत में बहुत बड़ा हमारा हरियाणा मांगे हिसाब का कार्यक्रम, हजारों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे, आपने देखा होगा लाइव, वहीं सुरेंद्र पवार जी पे आज ईडी की भी कार्रवाई हुई है। भाजपा की कार्यप्रणाली का हिस्सा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं, देश में चल रहा है। मगर हरियाणा में अगर वो ऐसे करेंगे तो हरियाणा के लोग भाजपा सरकार को भी निशाने पे लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, 3 विधायकों के पहुंचे पिछले 3-4 दिन में, 3 विधायकों में पहुंचे, तो मैं मानता हूँ कि वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, एक तरीके से वो वहाँ पे पहुंचकर जीत का सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं, यानी कि वो हार मान गए जी। वो जीत का सर्टिफिकेट ही हमारे नेताओं को दे रहे हैं। और ये स्पष्ट रूप से हम इस बात की, इस तरह का जांच एजेंसियों का मैं समझता हूँ कि इस प्रकार दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस कांग्रेस एकजुट है, पूरी एकजुटता के साथ। अगर कांग्रेस एकजुट ना होती तो ना तो हरियाणा में इतना अच्छा नतीजा आता, 47.6% देश में सबसे ज्यादा मत, ना हिसार का 33% मत में इजाफा। एकजुट नहीं थे, एकजुट नहीं थे तो सभी का योगदान रहा होगा। कांग्रेस पार्टी टिकटों में ये अपना पहला कहा कि जी अब हम मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे खोलेंगे, यानी कि 10 साल तक दरवाजे बंद थे। 10 साल बट्टा बिठा दिया, तब नहीं हरियाणा की जनता के दरवाजे खोले, आखिरी महीने में खोलेंगे। इसमें उनकी फिर उसके बाद कहा कि ये 100 गज के हम सोनीपत में जाके 1000 कब्जे दिलाएंगे, 1000 परिवार को कब्जे दिलाएंगे। पूछना चाहता हूँ, हमारे समय 4 लाख प्लॉट मिले थे, उस समय इन्होंने 10 साल पहले आपने कहा कि SC और BC को जो स्कीम मिल रही है खत्म करो। एक प्लॉट इन्होंने नहीं दिया, 10 साल माफी मांग गई। अब जाकर जो 1000 प्लॉटों पे कब्जे दिए, वो केवल हमारे समय जो प्लॉट मिल गए थे, लेकिन 10 साल तक कब्जे नहीं दिलवाए थे इन्होंने, उसके कब्जे दिए। एक प्लॉट अभी तक नया नहीं दिया SC BC समाज ने। फिर कहा जी कि हम अग्निवीर को 2026 में यानी कि नौकरी देंगे, क्योंकि युवा अग्निवीर योजना से पीड़ित है। तो अग्निवीर योजना से पीड़ित है तो यानी खुद मान रहे हैं कि अग्निवीर योजना गलत है। 2026 में ये क्या देंगे? फिर कहा कि बैकवर्ड क्लास के लिए, OBC के लिए हम जो 6 लाख किया था वो गलत था, उसमें हरियाणा के OBC समाज को ज्यादातर को उनका अधिकार नहीं मिला। इसको केंद्र सरकार की तरह 8 लाख करेंगे। 8 लाख कब करेंगे, जब करेंगे तो उसके बाद तो एक भर्ती नहीं बची अब, यानी कि 10 साल तक हरियाणा के OBC समाज को 6 लाख, और 6 लाख में भी कृषि और इनकम जोड़ते हुए 6 लाख, यानी कि जिस भी OBC की कोई कृषि इनकम है उसको जो है उसका लाभ नहीं मिल पाया OBC आरक्षण का। तो ये वो कह रहे हैं, यही मैंने आपको बताया कि भाजपा वाले कह रहे हैं हिसाब नहीं देना चाह रहे। इसका
दूसरा अर्थ ये है कि भाजपा वाले हिसाब नहीं देना चाह रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि हरियाणा की जनता को अगर वो हिसाब नहीं देंगे तो हरियाणा की जनता इस चुनाव में वो हिसाब नहीं देंगे तो जनता हिसाब चुकता कर देगी, ऐसा हमारा मानना है। ये हमारा अभियान के माध्यम से हम डोर टू डोर कैंपेन हर घर पहुंचाएंगे और मैं हर विधानसभा में जाऊंगा, हरियाणा कोने कोने में जाऊंगा और यात्रा को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप भी देख रहे हैं लगातार बहुत अच्छा लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। जिस तरीके से जो अपना लोकसभा चुनाव हरियाणा की जनता ने दिल खोल के आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने दिया, मैं बधाई देना चाहता हूं। खास तौर पर आज हिसार लोकसभा क्षेत्र वासियों को 2 रिकॉर्ड बने इस लोकसभा चुनाव में। देश में सबसे ज्यादा विपक्ष का वोट और सबसे ज्यादा विपक्ष के वोट में इजाफा पूरे देश में अगर कहीं हुआ तो दक्षिण के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना में नहीं, वो दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा में 47.6% जो विपक्ष को मिलने वाला सबसे ज्यादा वोट शेयर रहा और सबसे 20% उसमें इजाफा हुआ 2019 के मुकाबले। दोनों रिकॉर्ड हरियाणा के नाम आए। दूसरा मैं बधाई देना चाहूंगा कि अगर सबसे ज्यादा अगर एक लोकसभा क्षेत्र में किसी भी पार्टी का मत बढ़ा पिछले चुनाव के मुकाबले सबसे ज्यादा, देश में बहुत बड़ा देश है 540-45, तो वो हिसार के अंदर 33% मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी का बढ़ा। हम जयप्रकाश जी को भी बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देंगे और हिसार की जनता का भी विशेष तौर पर हम धन्यवाद करेंगे। 33% वोट बढ़ना है एक लोकसभा क्षेत्र में, 33% में तो नई पार्टियां बन जाएं। ये बीजेपी का जो संगठन की बात जो करते हैं कि पन्ना प्रमुख बन गए, वो पन्नों तक ही सीमित दिखाई दिए, धरातल पे होते तो वो नतीजा हमारा संगठन धरातल तक है। कांग्रेस मजबूत है, घर घर में हमारा संगठन है, हर व्यक्ति तक हमारा संगठन पहुंचा हुआ है और भाजपा का जो संगठन है वो पन्नों तक ही सीमित है। ये लोकसभा के चुनाव के नतीजों में दिखा दिया। जो है केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे और वो कह रहे थे कि आंकड़े हो तो बताएं। हमने बताए आंकड़े कि उन्हीं का मंत्रालय बता रहा है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है इसी वर्ष की मार्च जी, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में है। कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 10 दिन पहले 10-12 दिन पहले एक 15 सवाल का एक हरियाणा मांगे हिसाब चार्जशीट, 15 प्रश्नों के सरकार के विफलताओं का पुलिंदा प्रदेश की जनता के सामने रखा और सरकार से जवाब मांगा कि भाजपा सरकार बताए। लेकिन इन 10-12 दिन में उन 15 सवालों में से एक भी सवाल का जवाब देना तो दूर की बात है। भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि हम हिसाब क्यों दें प्रदेश की जनता को, हम तो कांग्रेस से मांगेंगे। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और हमें दिखाई देता है कि जब से हमने ये अभियान शुरू किया है हरियाणा मांगे हिसाब, तब से भाजपा में बौखलाहट आई है, तिलमिलाहट आई है। उनके नेताओं के बयान ये दर्शा रहे हैं, मगर हम अपने प्रश्नों पे कायम हैं। वो इधर उधर की बात कर रहे हैं लेकिन हम अपने मुद्दों पे कायम हैं कि उन प्रश्नों का जवाब दे भाजपा सरकार कि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद सर्वाधिक बेरोजगारी भारत सरकार के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, भारत सरकार के सबसे सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है, देश में सर्वाधिक अपराध हरियाणा में क्यों है, अपराध दर भारत सरकार के अनुसार देश में सर्वाधिक अपराध दर हरियाणा में क्यों है, हरियाणा में हजारों करोड़ के घोटाले क्यों बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर किए, भ्रष्टाचार, जन विरोधी पोर्टलों को क्यों हरियाणा के गरीब जनता पे थोपा गया, पोर्टल और आईडीज के माध्यम से उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा गया, अग्निवीर और कौशल निगम के तहत पक्की नौकरी खत्म करने का काम क्यों किया गया हरियाणा के नौजवान के लिए, भाजपा काल किसान का क्यों बना काल।